सभी सनातनी बंधुओं को जय जय श्री राम। मित्रों, कुंभ से जुड़ी पौराणिक कथाओं और इससे जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात की। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चारों तीर्थ स्थलों यानी उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज में कुंभ पर होने वाली ग्रहों की स्थिति के बारे में, और साथ ही कुंभ स्नान के महत्व के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको भविष्य में हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सही समय पर मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कुंभ की तारीख कैसे तय की जाती है। तो दोस्तों, कुंभ मेले का समय ग्रह शास्त्र और ज्योतिष विद्या के आधार पर तय होता है। इसकी तारीख की गणना सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर की जाती है। बृहस्पति को गुरु ग्रह भी कहा जाता है और जब यह ग्रह कुछ खास राशियों में प्रवेश करता है तब कुंभ का आयोजन होता है। अगर प्रयागराज कुंभ की बात करें तो जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तब प्रयागराज में कुंभ मेला होता है। वहीं हरिद्वार कुंभ के समय बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य और चंद्रमा वृषभ राशि में होते हैं। वहीं जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा मेष राशि में होते हैं तब उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है, और बृहस्पति के सिंह राशि में और सूर्य और चंद्रमा के कर्क राशि में होने पर नासिक में कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब आप इस ज्योतिषीय गणना से इस बात को सरलता से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये तारीखें ज्योतिष विद्या का प्रतीक होने के साथ साथ ही सनातन के गूढ़ ज्ञान को भी प्रदर्शित करती हैं। अब ग्रहों की जिन स्थितियों के बारे में हमने अभी अभी बात की, इस तरह का योग सिर्फ हर 12 साल में ही एक बार बनता है और इसीलिए कुंभ का आयोजन भी इस विशिष्ट समय पर ही होता है। कुंभ मेले की शुरुआत की यदि बात करें तो एक शुभ मुहूर्त और स्नान के साथ इसकी शुरुआत होती है। ये स्नान शाही स्नान कहलाता है, जिसे अखाड़ों के साधु संत और महंतों द्वारा किया जाता है। इस स्नान में नागा साधु, सन्यासी और तपस्वी लोग गाजे बाजे के साथ नदी में स्नान के लिए प्रवेश करते हैं। शाही स्नान अध्यात्म और सनातन परंपरा का एक प्रतीक है। शाही स्नान के बाद होता है कलश यात्रा का आयोजन, जिसमें गंगा जल को एक पवित्र कलश में भरकर मेला स्थल पर स्थापित किया जाता है, जिसके बाद धर्माचार्य और महंतों के प्रवचन होते हैं, जिसमें लोगों को सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई बातें समझाई जाती हैं। हर अखाड़ा अपने ध्वज और प्रतीक के साथ मेला स्थान पर प्रवेश करता है और यकीन मानिए ये दृश्य देखने लायक होता है। अगर कुंभ में स्नान और धार्मिक क्रियाओं के बारे में बात करें तो इनका अपना एक अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के समय नदियों का जल अमृत तुल्य हो जाता है, जो पाप मुक्ति और आत्म शुद्धि का मार्ग प्रदान करता है। कुंभ में स्नान को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नदी में स्नान करने से मानव अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। वैसे तो हर कुंभ स्थान पर जो भी पवित्र नदी होती है उसका अपना एक विशेष महत्व होता है, जैसे हरिद्वार में गंगा, नासिक में गोदावरी और उज्जैन में क्षिप्रा नदी। प्रयागराज की बात करें तो त्रिवेणी संगम स्नान को अति शुभ माना जाता है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे शुभ होता है। कुंभ में केवल स्नान ही नहीं, अन्य धार्मिक क्रियाओं का भी अपना एक महत्व है। कुंभ के दौरान गरीबों को भोजन और वस्त्र का दान करना पुण्यदायक माना जाता है। साथ ही यज्ञ और हवन के माध्यम से लोग अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। कुंभ स्थान पर भजन कीर्तन के माध्यम से जो भक्तिमय वातावरण तैयार होता है वो मन को शांति और सुख प्रदान करता है। साथ ही धर्माचार्यों के सत्संग में शामिल होकर लोग अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी करते हैं और धार्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। वैसे देखा जाए तो कुंभ में स्नान और धार्मिक क्रियाओं का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति ही है। ग्रह नक्षत्रों के योग से नदियों का जल इतना पवित्र हो जाता है कि इंसान अपने जीवन के सभी दोषों से मुक्ति पा सकता है। माना जाता है कि ऋग्वेद काल में सबसे पहले कुंभ का आयोजन हुआ था और आज यूनेस्को ने कुंभ को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में दर्ज कर रखा है। दोस्तों, कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक गतिविधि नहीं है बल्कि एक सामाजिक उत्सव है। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है। इसमें विभिन्न प्रांत के लोग एक स्थल पर आकर अपनी संस्कृति और भाषा का आदान प्रदान करते हैं। कुंभ के समय स्थानीय व्यापारी और कलाकारों को भी
बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां वो अपने कला का और अपनी जो जैसे कोई वस्त्र बनाने में निपुण है, कहीं का लोकल जो लोग हैं वो फेमस हैं उस चीज़ के लिए, तो उनको वो कला को प्रदर्शन करने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिलता है। तो दोस्तों, कुंभ एक ऐसा त्योहार का प्रतीक है जो हमें अपनी संस्कृति और धार्मिकता से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ स्नान से लेकर सत्संग तक हर क्रिया हमें एक नई शक्ति और ऊर्जा देती है। अगर आपने अब तक कुंभ का अनुभव नहीं किया है तो एक बार जरूर जाएं और इस अद्भुत उत्सव का हिस्सा बने। यह एक ऐसे अनुभव का समय है जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। प्रयागराज के कुंभ से जुड़ी बातें हम आप तक लगातार लाते रहेंगे, पर आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय जय श्री राम।